अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेजबान इजाज राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूं तो ये जो मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये क्या अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है? जब ये लोग अपोजिशन में थे तो यही लोग महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी करते थे, नारे भी लगाते थे। क्या वजह है कि आज जब ये लोग अपने आप को मारे माशियात कहते हैं और जब ये लोग हुकूमत में आए हैं तो अवाम का तो इन्होंने जीना दो बार कर दिया है। लोगों के लिए 3 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में बेपना इजाफा, इसके अलावा जो रोजमर्रा की शियात है उनमें भी इस कदर इजाफा हो रहा है कि एक गरीब आदमी की पहुंच से वो बिल्कुल दूर होती जा रही हैं। और अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करता हूं तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है इस वक्त वो रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंसार करती है, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही सबसे बड़ा जो धचका दिया है वो रियल एस्टेट सेक्टर को दिया है। तो इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ लाइन पे है शेख अब्दुल रशीद साहब, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से उनका तल्लुक है और कश्मीर में ये मुकीम है। और साथ हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है इरम ने, इरम जो कि बोटिशियन भी हैं और समाजी वर्कर भी हैं। तो मैं सबसे पहले शेख साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम सर। शेख साहब, सबसे पहले सर ये बताएं कि रियल स्टेट, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा है कि रियल स्टेट पे इस वक्त पूरी दुनिया इंसार करती है और इकॉनमी में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रियल स्टेट सेक्टर से जाता है। लेकिन क्या वजह है सर कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है आप लोगों को स्टेक होल्डर जो है आपको इन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता? जी जी सर, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू आपका। जो रियल शेयर के वाले से आपने बात की है जी जी बजट की, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, इस बजट को हम जो है ना ये नामंजूर करते हैं। ठीक हो गया। ये जालमाना बजट है, ये किसी कीमत पे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा बजट। रियल स्टेट का जो काम है, अगर एक घर की कोई बंदा बनाता है ना जी जी, तो यकीन करें कि उससे उस घर के साथ 240 या 250 आदमी है ना जो रिलेटेड होता है, चाहे वो सेंट्री वाला, चाहे वो सरिये वाला, बजरी वाला, कोई भी जनाबला, जिस तरह अल्मोनियम वाले होते हैं, क्रश है, जो भी है। लेकिन ये जो इन्होंने बजट पेश किया है ये हम इसे मुस्तरद करते हैं। और रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है, पहले तो दूसरी इंडस्ट्री होती थी जिसमें 500,000 2,000 आदमी काम करता था, लेकिन जो रियल एस्टेट का ये काम कर रहे हैं हम इस्लामाबाद में या इधर ज्यादा हम आजाद कश्मीर में कर रहे हैं। जी जी, सब लोग यकीन करो एक घर के साथ 200-250 बंदा चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि इस काम के लिए हम तो जान भी दे सकते हैं अल्लाह के फजल से, जैसा कि अपना ये इधर हमारे आजाद कश्मीर में जो टैक्सेस लगाए गए हैं ना वो 20 से 22% है। अच्छा, जो कि बड़ी ज्यादा है। हमने इधर हाई कोर्ट में स्टे दिया हुआ है। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला हमारा चल रहा है साथ। हमारी बहुत आजाद कश्मीर में जो है ना ये डैम की वजह से 2 दफा कुर्बानियां दी गई है। लोगों के अबाउजाद की जो कब्रें वो पानी में बह चुकी है। जब ये पानी खत्म होता है तो देखते हैं यकीन करो हमारे अबाउजाद की खबरें सामने नजर आती है। ठीक तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि ये रियल एस्टेट का काम है जो अब हम सरदार अपना साहब प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑल पाकिस्तान के और सरद याद खान साहब चेयरमैन फेडरेशन ऑल पाकिस्तान के, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। और वो बानी है जिनके नीचे 10 लाख इस वक्त बंदा रियल एस्टेट का काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है शेख साहब, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। मैं मैडम इरम भी चूंकि हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं, इनकी तरफ मैं चलता हूं। मैडम ये बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे इंपोर्टेंट आइटम है उन सबको जो है ना उन पे टैक्स दुगने कर दिए हैं। आपका चूंकि बोटिशियन से भी तल्लुक है तो बोटिशियन का जितना कॉस्मेटिक का सामान है वो मोस्टली बाहर से आता है, तो आप क्या कहती है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी दरअसल ऐसा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, तो जब खान साहब की हुकूमत थी, ये तो जगह जगह जलसे कर रहे होते थे, जगह जगह ये तकरीरें झाड़ रहे होते थे कि इतनी महंगाई है, महंगाई आसमान को छू रही है। तो अब जब ये खुद मैदान में उतरे हैं, तो ये इस पे एक्शन क्यों नहीं कर रही? दिन ब दिन महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब आप जैसे कीमतें देख रहे हैं, जो घी है 1 kg 2+ के हिसाब से है, चीनी की कीमतों को देख लें आप, उसके बाद पेट्रोल की कीमत को देख लें, तो अब ये महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? पहले तो वो बड़ा सब कह रहे थे नहीं जी बहुत ज्यादा महंगाई है, खान साहब ने महंगाई कर दी है। जब आपके पास एक मौका आया है तो आपने उस पर काबू क्यों नहीं किया? ये हमें एक रोजगार देने के बजाय जिन जिन बंदों के पास रोजगार है, रोजगार की फार्मी है, उनसे भी छीन रहे हैं। अब जैसा कि देखा जाए हर बंदा परेशान है, और हम जिस इंसान के पास कारोबार है वो भी बहुत मुश्किल से चला रहा है, महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से चला रहा है। अब कि हमें देख लें, हम ब्यूटिशियन की फील्ड में हैं, अभी चाइना से प्रोडक्ट आना बंद हो चुका है, और अगर आ भी रहा है तो उस पर डबल टैक्स लग रहे हैं। अब हमारे कस्टमर जो हैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ कस्टमर इतना अफोर्ड जब नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है हमें तो अपनी शॉप, अपने सैलून बंद करने पड़ेंगे। तो इसलिए अब जब ये खुद मैदान में उतरे हैं, तो सबसे पहले ये खुद देखें ना, जब दूसरों के पास हुकूमत थी तब तो ये बड़ा नाराबाजी कर रहे थे कि नहीं जी इतनी महंगाई है, खान साहब ने महंगाई कर दी। तो अब आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है मैडम, आपको पॉइंट आ गया। मैं शेख साहब की तरफ दोबारा जाता हूं। अच्छा शेख साहब, ये लोग जब अपोजिशन में थे तो ये अपने को मारे मुआशियात कहते थे, ये कहते थे कि हम आगे इकोनॉमी को बड़ा ठीक कर देंगे, अवाम की जो मुश्किलात है उनको दूर कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं सर, ये सिर्फ खोखले नारे थे? सर ये जो अब आए हैं गवर्नमेंट में, जी जी, ये बिल्कुल ये ऐसा काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये इनसे संभाला ही नहीं जा रहा है, कोई काम भी नहीं संभाला जा रहा। देखो ये पेट्रोल की कीमत है जो, वो कहाँ जा रही है? ठीक है, महंगाई जोर पकड़ रही है, सरिया सीमेंट बजरी ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। इवन धन के ये जो खाने पीने की चीजें ये डबल और ट्रिपल रेट पे जा रही है। तो ये इस तरह बहुत बड़ी ज्यादती है। और यकीन करो कि जितने भी वैसे भी अवाम नास है ना, जो बहुत परेशान है, गरीब मतलब खैरपोश लोग हैं, जो वो तो पिछले है, वो तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते हैं। बिल्कुल ठीक, इतना जुल्म हो रहा है। तो मेरे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जब भी हमें कॉल आई इस्लामाबाद से, तो मैं एज ए चेयरमैन रियल एस्टेट विभाग कश्मीर, और मतलब है कि मेरे जितने भी अहदेदारान है, निगरान है, रावला कोट, बाग, मुजफ्फराबाद, कोटली, खुईरटा, हमारा पूरा आजाद कश्मीर इंशाल्लाह ताला इधर भी स्ट्राइक करेगा, और उधर भी हम इंशाल्लाह ताला सदर रियाज खान साहब के कहने के ऊपर और सरदार फायर साहब प्रेसिडेंट आल पाकिस्तान के कहने पर हम 2 घंटे की मुसाफत से हम उनके साथ होंगे। और यकीन करें कि मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ये मुल्क हमारा जो है ना, ये बहुत साफ और शफाफ मुल्क है। ये अल्लाह ताला के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। ये मुल्क इंशाल्लाह सलामत रहेगा। तो अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, और हम भी इंशाल्लाह ताला पीछे नहीं रहेंगे, हम पूरी स्ट्राइक करेंगे और पूरी कुव्वत के साथ हम स्ट्राइक करेंगे। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं मैडम की तरफ दोबारा जाता हूं। मैडम, जैसा कि शेख साहब ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात को नहीं माना तो हम एहतजाज करेंगे, हम रोडों पे निकलेंगे, हम गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। तो आप क्या कहती हैं, क्या आप भी ऐसा कोई इरादा रखती हैं? देखिए जैसा बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हुकूमत जो है जैसे अवाम के साथ कर रही है, तो जब अवाम तंग आएगी, उसे हर चीज की फार्मी नहीं होगी, तो उसने तो रोड पे ही निकलना है, उसने तो जो है एहतजाज ही करना है। जब ये लोग हुकूमत में नहीं थे तो ये खान साहब पे कैसे पिट रहे थे, नहीं जी इन्होंने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। जब इन्होंने महंगाई की तो अब आवाम ने इन पे ही पिटना है, अब आवाम ने इनको रोना तो है ना। तो जाहिर सी बात है फिर सबने बाहर निकलना है। बेरोजगार लोग घर पे बैठे हुए हैं, जिनके पास रोजगार है, दिन ब दिन महंगाई की वजह से वो भी हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि पिछली हुकूमत की अगर मैं बात करूं तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिपोर्ट आई थी कि हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ी जो है ना सरमायाकारी हो रही थी, तो सर क्या समझते हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसियां गलत हैं, या ये अवाम को वो अजीतें, वो दुख देना चाहती है कि या सजा दे रही है? जैसा कि आपने ये सवाल किया है, मैं इस सवाल का तायद करता हूँ आपके साथ।